वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं एसएससी कांस्टेबल जीडी का जो एग्जामिनेशंस 10 जनवरी 2023 से लेकर 17 जनवरी 2023 तक कंडक्ट हुआ है। यानी टोटल अभी तक 24 शिफ्ट में एग्जामिनेशंस कंप्लीट हो चुका है एसएससी जीडी का। देखिए अभी तक 6 दिनों तक एग्जामिनेशंस हुआ है और प्रत्येक दिन 4 शिफ्टों में एग्जामिनेशंस को कंडक्ट कराया गया है। देख सकते हैं, मैं आपको एक डाटा देता हूं। देखिए एसएससी कांस्टेबल जीडी का जो एग्जामिनेशंस होगा 10 जनवरी से लेकर 13 फरवरी 2023 तक चलेगा। अभी तक 17 जनवरी 2023 तक कंप्लीट हो चुका है, यानी 6 दिन तक एग्जामिनेशंस कंप्लीट हुआ है और टोटल 24 शिफ्ट में। तो आज के इस वीडियो सेशंस में मैं टोटल 24 शिफ्ट का आपको जीके जीएस के क्वेश्चंस कराने वाला हूं। सभी जेन्युइन क्वेश्चन से, क्योंकि आप सभी को मैं शिफ्ट वाइज एनालिसिस दिया हूं, तो वहां पर रिस्पांस देख सकते हैं। कमेंट्स बॉक्स जाकर चेक कीजिएगा, सभी मैं जेन्युइन क्वेश्चंस कराया हूं। तो बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे थे कि अभी तक जितने भी शिफ्टों में एग्जामिनेशंस कंडक्ट हुआ है उनका एक साथ आप जीके का कलेक्शंस प्रोवाइड कर दीजिए। तो आप सभी के लिए काफ़ी मेहनत करके मैं एक पीडीएफ क्रिएट किया हूँ। देख सकते हैं टोटल 22 पेज का ये पीडीएफ रहेगा। इसमें प्रत्येक शिफ्ट का आपको यहाँ पर जीके जीएस के क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। जिन भी कैंडिडेट का नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जामिनेशन से उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स रहेगा। बहुत सारे तो क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीटेड होंगे, साथ में आपको एक लेवल की जानकारी मिलेगा, टॉपिक की जानकारी मिलेगा। तो आप लोग इसी लेवल और इसी टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न पढ़ के जाइएगा, देख सकते हैं प्रॉपर ढंग से। और वीडियो के एंड में आपको जानकारी दूंगा कि ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा। ठीक है, आप वीडियो को एंड तक देख लीजिए। देखिए कितना मेहनत के बाद ये सभी क्वेश्चंस को क्रिएट किया हूँ। तो एक लाइक और एक कमेंट्स तो जरूर बनता है, और अपने दोस्तों में जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि अन्य कैंडिडेट को भी बेनिफिट्स मिल सके। देख सकते हैं प्रॉपर ढंग से सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे इंक्लूड किया हूँ। देख सकते हैं ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, बट आपको लास्ट तक इस वीडियो को देखना है। तो चलिए देरी न करते हुए सभी क्वेश्चंस को शिफ्ट वाइज देख लेते हैं। पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे 10 जनवरी 2023 के फर्स्ट शिफ्ट से। देखिए फर्स्ट शिफ्ट में फर्स्ट जीके का क्वेश्चन पूछा गया था, कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया था, हमारे संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो देखिए प्रारंभ में जो हमारा संविधान था उस टाइम टोटल अनुच्छेद था 395, साथ में 8 अनुसूचियां और 22 भाग भी याद कर लीजिएगा। अभी हम लेटेस्ट में बात करते हैं तो 395 अनुच्छेद है, लेकिन इसी में ए बी करके टोटल 470 अनुच्छेद हो गया है। ठीक है, 12 अनुसूची है और 25 गो भाग है, ये वर्तमान में। नेक्स्ट देखिए कलिंग युद्ध किसके समकालीन था? तो ये कलिंग युद्ध किसके समकालीन हुआ था? तो अशोक के समकालीन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 200 रुपए के नोट के पीछे किसका चित्र अंकित है? तो सांची के स्तूप का चित्रण किया गया है, जो एमपी में है ये सांची का स्तूप, तो इसका चित्र दर्शाया गया है। अब बात करते हैं कि 2000 के नोट पे किसका चित्र दर्शाया गया है? तो मंगलयान का, 500 पे रेड फोर्ट का, 100 पे रानी की बाव का, 50 पे हम्पी के रथ का, 20 का एलोरा के गुफाएं। तो ये सभी फैक्ट को याद रखिएगा। उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन है अगस्त 2022 के अकॉर्डिंग? ऋषभ पंत करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के प्रथम नियमित जनगणना कब हुआ था? नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुआ था? तो 1881 में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। और इसकी शुरुआत अगर मान लीजिए पूछा जाए कि भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुआ था, तो 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, और नियमित हुआ था 1881 में। काला घोड़ा काला महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? मुंबई में आयोजित होता है। ये 1999 से चलता आ रहा है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रपति चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? तो लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो है आरती शाह। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और मैं आपको सरल भाषा में क्वेश्चंस को यहाँ पर लिखा हूँ। ठीक है, सभी जेन्युइन क्वेश्चन है। भारत के मध्य से गुजरने वाली अक्षांश डैश है? तो कर्क रेखा है। भारत के मध्य से गुजरने वाली अक्षांश रेखा कौन सी है? तो कर्क रेखा है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पीला ग्रह कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं वेनस है। वेनस प्लेनेट को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2017-18 विजय हजारे ट्रॉफी के विजेता कौन है? तो कर्नाटक रहा है। और बात करें कि 2021-22 में विजय हजारे ट्रॉफी के विजेता कौन रहा है? तो हिमाचल प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मॉस, मार्केशिया, प्यूनेरिया, रिकेशिया किसका उदाहरण है? तो ये ब्रायोफाइट्स का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नौसेना में पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत को किसने
देश को समर्पित किया है? तो पीएम नरेंद्र मोदी ने समर्पित किया है आईएनएस विक्रांत को देश के प्रति, देश को समर्पित किया है। ये 2 सितंबर 2022 का करंट अफेयर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन से अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 20 और 21 को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, शिवानी पटनायक तथा कालीचरण पटनायक किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो ये रहा 10 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। अब देखिए सेकंड शिफ्ट का 10 जनवरी का, बैडमिंटन में कितने अंक का गेम होता है? तो एक पॉइंट पूछा गया था कितने पॉइंट का होता है, तो 21 पॉइंट का ये गेम होता है बैडमिंटन में। 2011 में सबसे अधिक महिला साक्षरता दर किस राज्य का था? तो केरल राज्य का था। खाने की शुरुआत मुख किससे में खुलता है? तो देखिए खाने की जो शुरुआत होता है, मुख जो हमारा खुलता है, मुख गुहा में खुलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 21 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सिविल सेवा में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय थे कौन थे? तो सत्येंद्र टैगोर थे। 1863 में इन्होंने शामिल हुए थे सिविल सेवा। शिवरात्रि कौन से हिंदी महीने में आती है? तो फाल्गुन महीने में आती है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी सीपीआई के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो बिनोय विश्वम हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 50 रुपए का नया नोट किस कलर का है? तो देखिए फ्लोरोसेंट ब्लू कलर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो वो है कुचिपुड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2022 में त्रिपुरा से राज्यसभा सदस्य कौन नियुक्त हुए? तो विप्लव कुमार देव नियुक्त हुए हैं त्रिपुरा से राज्यसभा सदस्य। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ओलंपिक्स में भारत के प्रथम ध्वजवाहक कौन थे? तो ये पूर्मा बनर्जी थे 1920 में। ये पूछा गया था ओलंपिक्स में भारत का प्रथम ध्वजवाहक, तो पूर्मा बनर्जी जो 1920 में ये ध्वजवाहक थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 5वीं और 6ठी पंचवर्षीय योजना के मध्य का अंतर को क्या कहते हैं? तो रोलिंग प्लान कहा जाता है 5वीं और 6ठी के पंचवर्षीय योजना के मध्य के अंतर को। अब देखिए 10 जनवरी 2023 के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन, दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विनय कुमार सक्सेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो अस्पृश्यता के अंतर से संबंधित है, कई बार पूछा गया है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारतीय निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में वर्णित है? 324 अनुच्छेद में वर्णित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की थी? तो 10 अप्रैल 1875 को दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। 1980 में भारत की जीडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना रहा था? तो 38.6% रहा था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में नियमित जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर होती है? तो 10 वर्षों के अंतराल पर नियमित जनगणना होती है। असम में कामाख्या माता मंदिर में कौन सा मेला है? इस तरह पूछा गया है, असम में कामाख्या माता मंदिर में कौन सा मेला है? तो कोई मेला पूछा गया था, तो अम्बुबाची मेला जो जून में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किस योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया है? तो इंदिरा आवास योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया है। सिकंदर ए सानी की उपाधि किसने धारण किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने धारण किया था। ई कृष्ण अय्यर किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो भारतनाट्यम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप 2018 में भारतनाट्यम में एकेडमी रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है के कल्याण सुंदरम पिलाई को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मैग्नीशियम रिबन को हवा की उपस्थिति में जलाया जाता है तो किस रंग का पाउडर बनता है? तो सफेद रंग का पाउडर बनता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सिलेंट्रेट्रा संघ का जंतु कौन सा है? तो बहुत सारा है, कोरल है, हाइड्रा है, जेलीफिश है, समुद्री एनीमोन है, इसी में से कोई एक ऑप्शन होगा। मासिक धर्म पर मनाए जाने वाले पर्व कौन सा है? तो है रजो पर्व जो उड़ीसा में 14 जून को मनाया जाता है। पहली बार रेडियो प्रसारण कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो बम्बई से हुआ था 1923 में। इंडियन ग्रांड प्रिक्स 4 2022 कहाँ पर आयोजित हुई? तो भुवनेश्वर में आयोजित हुआ है। मार्च 2022 में इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल चैलेंज किसने लॉन्च किया? तो मंत्री हरदीप सिंह ने लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय लूसो फोन महोत्सव 2022 कहाँ पर मनाया गया? तो गोवा में मनाया गया। अब ये क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं मिल पाया। अब देखिए,
10 जनवरी 2023 के फोर्थ शिफ्ट के क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल में सबसे ज़्यादा रन किसने बनाया था? तो ये बनाए थे क्रिस श्रीकांत, बनाए थे 35 रन बनाए थे, फिर भी ये ज़्यादा था उस टाइम। 2019 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप मेजबानी किसने किया था 2019 का? तो दोहा कतर ने किया था। स्वतंत्रता के समय भारत की कितनी जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी? तो 72.7% जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था राष्ट्रपति का निर्वाचन किस देश से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से अपनाया गया है। मोहिनी अट्टम किस राज्य में किया जाता है और उसकी जननी कौन है? तो देखिए मोहिनी अट्टम जो है केरल राज्य का, ये केरल राज्य से संबंधित है और साथ ही इसकी जननी है कल्याणी कुट्टी अम्मा। संविधान में राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 154 में वर्णित है। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र H2SO4 का अन्य नाम क्या है? तो ऑयल ऑफ विट्रोल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्न में से कौन फसल रेशेदार नहीं है? तो देखिए एग्जैक्ट तो ऑप्शंस मुझे नहीं मालूम चला, लेकिन आप ये जान लीजिए कि कौन कौन से ऐसे फसल है जो रेशेदार होते हैं। तो कपास, जूट, पटसन, केनाफ, ये सभी रेशेदार फसल का उदाहरण है। तीन तलाक कब हटाया गया? तो 22 अगस्त 2017 को हटाया गया है। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में लगभग कितने वर्ष पहले हुआ था? तो 7000 पहले हुआ था। भारत में काम के बदले भोजन कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 1977 में शुरू किया गया। चूना पत्थर का उपयोग कच्चे माल के रूप में कौन करता है? तो देखिए बहुत सारा करता है इंडस्ट्री, जैसे सीमेंट इंडस्ट्री हो गया, बहुत सारा ऐसे जगह है जो चूने पत्थर का उपयोग कच्चे माल के रूप में करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए टेक कॉनक्लेव का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री ने किया था? तो अश्विनी वैष्णव ने किया था 3 मार्च 2022 को। आप देखिए 11 जनवरी 2023 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? तो CaCO3 होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ पर हुआ है? तो दोहा कतर में हुआ है। और विजेता कौन सी रही है टीम? तो अर्जेंटीना रही है और उप विजेता फ्रांस। ये पूछा गया है एयरफोर्स में और ये भी पूछा गया है। गांधी इरविन समझौता कब और कितने सूत्रीय मांगों पर हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था 11 सूत्रीय मांगों पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था शिक्षा मंत्री वर्तमान में कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मोहन बागान ग्राउंड फुटबॉल स्टेडियम कहाँ पर है? तो कोलकाता में स्थित है। गुजराती नव वर्ष को किस नाम से जानते हैं? तो बेस्टू वर्ष के रूप में जानते हैं। 1992 में पद्म भूषण तथा 2003 में पद्म विभूषण से सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता कौन है? तो सोनल मानसिंह है। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? तो थाइमिन है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था अक्टूबर 2022 को मेघालय के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसने ग्रहण किया है? तो BD मिश्रा ने किया है। संत श्रीमंत शंकरदेव किस शास्त्रीय नृत्य शैली के जनक है? सतरिया नृत्य के जनक है। ये असम का नृत्य है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगस्थनीज किसके राजदूत थे? तो सेल्यूकस प्रथम निकेटर के राजदूत थे चंद्रगुप्त मौर्य। ये मेगस्थनीज किसका राजदूत थे? तो सेल्यूकस प्रथम निकेटर के। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? USA के संविधान से अपनाया गया है। मधुमक्खी पालन विकास के लिए केंद्रीय योजना का क्या नाम है? तो ये नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए सर्वाधिक लिंगा अनुपात किस केंद्र शासित प्रदेश का है? तो पुदुचेरी का है। यहाँ पर पूछा गया केंद्र शासित प्रदेश, तो पुदुचेरी होगा। अगर राज्य पूछता तो केरल आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया संविधान का अंतिम अनुच्छेद कौन सा है? तो 395 है। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुआ था? 1951 में हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था चीनी उद्योग के लिए कच्चा माल किससे प्राप्त होता है? तो गन्ना से प्राप्त होता है। सरकार की राजस्व प्राप्तियां तथा राजस्व व्यय किस बजट में शामिल होते हैं? राजस्व बजट में शामिल होते हैं। विरासत अधिकार का परिणाम संबंधित है? तो भूमि के विभाजन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था देखिए जेट स्ट्रीम की विशेषता से एक प्रश्न था। जेट स्ट्रीम की विशेषता होता है कि क्षोभ मंडल की हवा 20,000 से लेकर 50,000 की ऊंचाई पर जो गर्मियों में 110 किलोमीटर पर आवर तथा सर्दियों में 180 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है। जेट स्ट्रीम की ये विशेषता है। अगला देखिए अब 11 जनवरी 2023 के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देख लीजिए।
लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन खेल से संबंधित है। अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है? तो पंचायतों की संरचना से संबंधित है। 243C। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एम चीना स्वामी स्टेडियम कहाँ है? तो बेंगलुरु में स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना % है? तो ये है 2.4%। विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का है 2.4% भारत का क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जल जीवन मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 15 अगस्त 2019 को शुरू हुआ था नरेंद्र मोदी द्वारा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, संविधान में मौलिक अधिकार कौन से भाग में है? तो भाग 3 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, लॉर्ड डलहौजी द्वारा हड़प की लॉर्ड डलहौजी द्वारा हड़प नीति के तहत झांसी का विलय कब हुआ था? तो झांसी का विलय 1853 में हुआ था। कन्नौज के शासक हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो बाणभट्ट जी थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, गोबर किस प्रकार का खाद है? तो जैविक खाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, स्वतंत्रता से पहले भारत में कौन सा उद्योग विकसित था? तो सूती वस्त्र उद्योग, जूट वस्त्र उद्योग, लोहा और इस्पात उद्योग, चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग, ये सभी स्वतंत्रता से पहले भारत के उद्योग विकसित हुए थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये चरणदास महंत थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव में विजेता प्रत्याशी कौन रहे हैं? तो कांग्रेस की यशोदा वर्मा रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनआईए का नया महानिदेशक कौन है? तो दिनकर गुप्ता जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्रशांत महासागर तथा अटलांटिक महासागर को जोड़ती है? तो पनामा नहर जोड़ती है। 1992 में पद्म विभूषण तथा 2003 में पद्म भूषण से सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता कौन है? देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन है, सोनल मानसिंह हैं। इसीलिए बोलता हूँ कि प्रीवियस क्वेश्चन बार बार देखिए। बुलिमिया रोग किससे संबंधित है? तो देखिए ये ईटिंग डिसऑर्डर से संबंधित है। इसमें क्या होता है, रोगी को यही नहीं पता चलता है कि वो कितना खाया है, खाते जाता है। अब देखिए 11 जनवरी 2023 के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की स्थापना किसने किया था? तो मोहम्मद यूनुस ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, शुंग वंश की स्थापना किसने किया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने किया था। विटामिन सी क्या है? तो ये एंटीऑक्सीडेंट है। वर्तमान आईएमएफ कार्यकारी निदेशक कौन भारतीय हैं? तो कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रमंडल खेलों का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1930 में हुआ था, हैमिल्टन कनाडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बिना प्राकृतिक का दोहन के ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, सागरीय ऊर्जा है, पवन बिजली, ये सभी बिना प्राकृतिक दोहन के ऊर्जा के प्रमुख स्रोत है। मध्य प्रदेश में गिरिडा डांस कब किया जाता है? तो विंटर सीजन में किया जाता है। त्रिचूर पूरम त्योहार कहाँ मनाया जाता है? केरला में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, शतरंज के पंक्तियों को क्या कहते हैं? तो देखिए ऊर्ध्वाधर पंक्ति को फाइल कहा जाता है और क्षैतिज पंक्ति को रैंक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 1857 में पहला भारतीय विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया था? तो कोलकाता में खोला गया था। ठीक है, कोलकाता, बम्बई, मद्रास, यहाँ पे भारतीय विश्वविद्यालय खोले गए थे प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मौलिक कर्तव्य वर्तमान में कितने हैं? 11 है। 3 अक्टूबर 2022 से जम्मू कश्मीर के अपने 3 दिवसीय यात्रा किसने किया है? तो गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। मानसून से ठीक पहले पश्चिम बंगाल में आने वाली आंधी तूफान को क्या कहते हैं? तो काल बैसाखी कहा जाता है। दक्षिण एशियाई खेल परिषद का गठन कब हुआ था? 1983 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में किस उम्र से कम के व्यक्ति को श्रमिक नहीं माना जाता है? तो 14 वर्ष से, जो जिसका एज कम रहता है 14 वर्ष से, उसको श्रमिक नहीं माना जाता है। राधे बिड़ियाल किस डांस से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट देखिए 11 जनवरी 2023 के फोर्थ शिफ्ट के क्वेश्चन, लद्दाख का लोक नृत्य कौन सा है? तो स्पाओ डांस है, साथ में सोन डांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2018 एशियन गेम कहाँ पर हुए थे? तो इंडोनेशिया जकार्ता में हुए थे। मौर्य साम्राज्य का शासन कहाँ पर हुआ था? पाटलिपुत्रा में हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, खिलाफत आंदोलन समिति का गठन कब किया गया था? 1919 में किया गया था। गोप नृत्य कहाँ प्रचलित है? तो गोवा में प्रचलित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हरित क्रांति की अवधि पूछा गया था। 1967 से 68 तक था हरित क्रांति की अवधि।
भारत में 2018-19 में कितना इस्पात उत्पादन हुआ है? तो 110.921 मिलियन टन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक 33 पर कौन सा तत्व है? तो आर्सेनिक तत्व है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन बैरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जनगणना कौन कराता है? तो केंद्रीय गृह मंत्रालय कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आरबीआई ने किसको 6 अक्टूबर 2022 से 3 साल के लिए यस बैंक के एमडी एवं सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? तो प्रशांत कुमार को नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। 2018 एशिया कप विजेता कौन रहा है? तो भारत रहा है। 2022 में श्रीलंका रहा है। राष्ट्रपति बनने की योग्यता पूछा गया था, तो भारत का वो नागरिक होना चाहिए, उम्र 35 साल होना चाहिए, लोकसभा के सदस्य बनने योग्य होना चाहिए, साथ में सरकार के अधीन किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ये सभी राष्ट्रपति बनने की योग्यता है। अब देखिए 12 जनवरी 2023 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन पूछा गया है। 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य का है? तो आप सभी जानते हैं बिहार का है, 63.82% है। अगर बात करें कि ओवरऑल भारत की साक्षरता दर कितना है, तो 74.4% है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सागा दावा उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो ये सिक्किम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, प्राथमिक क्षेत्रक में आने वाले विषय कौन है? तो कृषि है, वानिकी है, पशुपालन है। सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? जानते हैं, भारत है। रस्सी बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो रेशेदार फसलें जैसे जूट, पटसन, कपास इत्यादि का प्रयोग किया जाता है रस्सी बनाने के लिए। स्वदेशी आंदोलन का सबसे ज़्यादा प्रभाव किस राज्य पर पड़ा? तो बंगाल पे पड़ा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, शोभना नारायण संबंधित है, कथक नर्तकी से संबंधित है। सतरिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? असम से संबंधित है। कौन सा खिलाड़ी क्रिकेटर नहीं है? तो देखिए सानिया मिर्जा जो है, जो टेनिस प्लेयर है, ये टेनिस प्लेयर है, नहीं कि क्रिकेटर है। ठीक है। स्टार्टअप इंडिया किस मंत्रालय की पहल है? तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जब बेरियम क्लोराइड के विलयन में सोडियम सल्फेट का विलयन मिलाया जाता है तो सफ़ेद अवक्षेप किसके बनने के कारण होता है? तो बेरियम सल्फेट के बनने के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, CSIR यानी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान केंद्र की प्रथम महिला महानिदेशक अगस्त 2022 में कौन बनी है? तो नलाथम्बी क्लाइसेल्वी बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2022 में शिवसेना से राज्यसभा सदस्य महाराष्ट्र का कौन बना है? 2022 में शिवसेना से राज्यसभा सदस्य महाराष्ट्र के कौन बने हैं? तो संजय राउत बने हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, वयस्क में कितने पोषक तत्व जरूरी है? तो 6 पोषक तत्व जरूरी है। विटामिन, खनिज, प्रोटीन, वसा, पानी, कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, महात्मा बुद्ध से संबंधित है। तो देखिए महात्मा बुद्ध से क्या रियल फैक्ट था मैं नहीं जानता ऑप्शंस में, बट मैं कुछ आपको रियल फैक्ट बताता हूँ जो बार बार एग्जामिनेशन में रिपीटेड होते हैं। जो देखिए इनका महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी नेपाल में 563 ईसा पूर्व में। इनका मृत्यु हुआ था कुशीनगर यूपी में 483 ईसा पूर्व में। ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुआ था। पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे। बाकी ये 3 क्वेश्चंस मुझे एग्जैक्ट नहीं मिला है। आप देखिए 12 जनवरी 2023 के देखिए यहाँ पे सेकेंड, थर्ड और फोर्थ शिफ्ट के क्वेश्चन एक साथ इंक्लूड किया हूँ और ये फर्स्ट शिफ्ट के ऊपर करा दिया हूँ। तो अब ये सेकेंड, थर्ड और फोर्थ के मिलेगा एक साथ। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? गुजरात में हुआ है। यूपी के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ जी हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, त्रिपुरा किस देश से पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिशा से घिरा हुआ है? बांग्लादेश से घिरा हुआ है त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मीराबाई चानू किस राज्य से संबंधित है? मणिपुर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? अस्पृश्यता के अंश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, उत्सवों का महोत्सव किसे कहा जाता है? हॉर्नबिल उत्सव को कहा जाता है। अंग्रेजों ने अवध को अपने अधिकार में कब लिया? तो 1856 में लिया। निशा गांधी पुरस्कार किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है? केरल सरकार द्वारा दिया जाता है। 10 मंडल 1028 सूक्त किस वेद में है? ऋग्वेद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, युवा जन श्रमिक राइथू कांग्रेस पार्टी के लाइफ टाइम अध्यक्ष कौन बने हैं? तो YS जगमोहन रेड्डी बने हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सर्वाधिक बारिश मेघालय के किस पहाड़ी पर होता है? तो मौसिन राम पहाड़ी पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 11वीं पंचवर्षीय योजना का क्या उद्देश्य है? तो तेज और अधिक समावेशी विकास उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अलारमेल वाली किस शास्त्रीय नृत्य की नृत्यांगना है? तो ये है भारतनाट्यम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था,
कौन सी समान शक्ति लोकसभा राज्यसभा के पास नहीं होती है? तो देखिए मौनी बिल की जो समान शक्ति है लोकसभा राज्यसभा के पास नहीं होती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में होती है, जंतु में नहीं? तो देखिए कोशिका भित्ति और जो प्लास्टिड है ये जो है कोशिकांग केवल पादप में होता है, पादप कोशिका में होता है, जंतु में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था रबी और खरीफ दोनों ऋतु में बोई जाने वाले तिलहन फसल कौन से है? तो वो है अरंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जीएसटी किससे संबंधित है? तो इनडायरेक्ट टैक्स से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एस्फ्लेराइट किसका एस्क है? जिंक का एस्क है। सितंबर में कौन सा फसल उत्सव मनाया जाता है? ओणम मनाया जाता है जो केरल का उत्सव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कालबेलिया किस राज्य का नृत्य है? तो राजस्थान का नृत्य है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या रहा? तो 1951 से लेकर 1956 तक रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मनरेगा एक्ट कब पारित हुआ था? तो 25 अगस्त 2005 को पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए भारतीय महिला अंडर 19 क्रिकेट टीम के कोच कौन है? तो ये है नूसी अल खादीर। अगला क्वेश्चन देखिए 1916 लखनऊ समझौता किसके मध्य हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। मौलिक अधिकार लागू हुए उस समय प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था थिरुबियारू महोत्सव कहाँ प्रचलित है? तमिलनाडु में प्रचलित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था केंद्र ने नया राजस्व सचिव किसे नियुक्त किया है? तो संजय मल्होत्रा को नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था पवनों का देश किसे कहा जाता है? तो डेनमार्क को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन है? तो आर वेंकटे रमणी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया होता है। इसके अध्यक्ष वर्तमान में रोजर बिन्नी हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था लोकसभा में दंड प्रक्रिया यानी शिनाख्त विधेयक 2022 किसने पेश किया है? तो अजय मिश्रा टेनी ने पेश किया है। औषधि चट्टान कौन सी नहीं है? तो एग्जैक्ट तो मुझे नहीं मालूम चला ऑप्शन क्या था, लेकिन अब बात करते हैं कि औषधि चट्टान कौन कौन से है। तो बलुआ पत्थर, चूना पत्थर कोयला, उसके बाद डोलामाइट, सेल चट्टान, लिग्नाइट, ये सब क्या है? औषधि चट्टान के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए समानता के अधिकार में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो 5 अनुच्छेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एक भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना वर्ष 1830 में किसके काल में हुई थी? तो हेनरी वाल्टर के काल में हुआ था। उस टाइम ढाका जो बांग्लादेश था वो भारत में ही था। नेक्स्ट देखिए यूपीएससी संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो ये भाग 14 में वर्णित है। इसके अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सोनी हैं अभी वर्तमान में। लोसांग उत्सव कहाँ का पर्व है? तो सिक्किम का पर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारत के पश्चिम में कौन सा महासागर है? अरब महासागर है। रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के सचिव कौन है वर्तमान में? समंत कुमार गोयल हैं। एनडीबी की स्थापना कब हुई थी? यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो जुलाई 2014 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था रूसा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान हो जाएगा। एशियन गेम 2018 में कुल कितने इवेंट थे? तो 465 इवेंट थे। इसका आयोजन इंडोनेशिया जकार्ता में हुआ था। 2021 में किसे पद्मश्री मिला है? तो लगभग 102 लोगों को पद्मश्री मिला है 2021 में। अब किसको किसको मिला है ये तो मुझे ऑप्शंस में क्या था एग्जैक्ट नहीं मालूम, ये आप लोग याद रखिएगा कितने लोगों को मिला है। तो पद्मश्री 2021 में 102 लोगों के, 2022 में देखिए पद्मश्री मिला है 107 लोगों के, 17 लोगों को पद्म भूषण और 4 लोगों को पद्म विभूषण मिला है। अब देखिए यहाँ पे 13 जनवरी 2023 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन। दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो 1956 से 61 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो बृहद्रथ थे और प्रथम चंद्रगुप्त मौर्य थे। यूपी के राज्यपाल वर्तमान में कौन है? तो आनंदीबेन पटेल हैं। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुआ था? तो 1927 में हुआ था। भारत का सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन है? बिहार है। अधिक वाला केरल है। 1950 संविधान लागू होते समय क्या शामिल नहीं था? तो मौलिक कर्तव्य शामिल नहीं था। ये 1976 में शामिल हुआ था। जम्मू कश्मीर से संबंधित नृत्य कौन सा है? तो कूद नृत्य है, राउफ नृत्य है, याक नृत्य है, बहुत सारा नृत्य है। बस्तर विद्रोह कब हुआ था? 1910 में हुआ था। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुआ था? तो 1 अक्टूबर 1937 को हुआ था।
स्थिरता के साथ विकास कौन सी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? तो चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। 2018 एशियन गेम का मोटो यानी थीम क्या था? तो एनर्जी ऑफ एशिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा अभिनेता 2022 में पश्चिम बंगाल से एमपी बने हैं? शत्रुघ्न सिन्हा बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारत में माइक्रो फाइनेंस कौन नियंत्रित करता है? आरबीआई नियंत्रित करता है। पीएम स्वनिधि योजना के क्या ये स्कीम है? तो ये इस स्कीम के तहत सरकार स्ट्रीट वेंडर्स को 1 वर्ष के लिए 10,000 रुपये तक का लोन बिना किसी गारंटी के देती है, पीएम स्वनिधि योजना के तहत। आप देखिए 13 जनवरी 2023 के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन। हरित क्रांति सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुई? तो ये मैक्सिको में प्रारंभ हुई। बास्केटबॉल में नेट की हाइट कितना होता है? 10 फीट या 3 मीटर होता है। दिल्ली के वर्तमान सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल जी हैं। सीबीएसई के अध्यक्ष कौन है? निधि छिब्बर हैं। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? तो पुष्यमित्र शुंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है सोनल मान सिंह किस नृत्य से संबंधित है? भारतनाट्यम और उड़ीसी दोनों से संबंधित है। सागर मेला परियोजना किससे संबंधित है? बंदरगाहों के आधुनिकीकरण से संबंधित है। सोडियम को किस में रखा जाता है? किरोसिन में डुबो को रखा जाता है। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? कनाडा के संविधान से लिया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता की संकल्पना किस देश से ली गई है? इंग्लैंड से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ है? तो कोलकाता में है। भोपाल झील का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? 11वीं शताब्दी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था किस एक्ट के तहत किसी भारतीय नागरिक के लिए लाइसेंसी शस्त्र हथियार रखना अथवा उसका व्यापार करना एक दंडनीय अपराध बन गया है? तो भारतीय शस्त्र एक्ट 1878 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक नीति संकल्प 1956 में इंडस्ट्री को कितने भागों में बांटा गया था? तो 3 भागों में बांटा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था माइटोकॉन्ड्रिया के केंद्र में क्या नहीं होता है? तो ये एग्जैक्ट ऑप्शंस में क्या था मुझे नहीं मालूम, लेकिन अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के केंद्र में क्या क्या होते हैं। तो राइबोसोम होते हैं, क्रस्टाई होते हैं, डीएनए होता है, साथ में उसके बाद मैट्रिक्स होते हैं, इनर मेम्ब्रेन होते हैं, ये सभी पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अटल पेंशन योजना किससे संबंधित है? असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों से संबंधित है अटल पेंशन योजना। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की पुरुष और महिला की साक्षरता दर कितना है? तो देखिए पुरुष की साक्षरता दर है 82.14% और जो महिलाओं की साक्षरता दर है 65.46% है। अब बात करते हैं 13 जनवरी 2023 के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन के बारे में। देखिए 2019 साउथ एशियन गेम्स कहाँ पर आयोजित किए गए हैं? तो नेपाल में आयोजित किए गए हैं। 2024 वाला पाकिस्तान में आयोजित होगा। एल्केन का यौगिक सूत्र क्या होता है? तो CnH2n+2 होता है और साथ में एल्कीन की बात करें तो CnH2n होता है। एल्काइन का होता है CnH2n-2 होता है। तो ये तीनों फैक्ट याद रखिएगा। मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया है? तो 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। संघ राज्य समवर्ती सूची किस अनुसूची में वर्णित है? 7वीं अनुसूची में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था चांगलो डांस किस राज्य से संबंधित है? नागालैंड से संबंधित है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो पशुपति कुमार पारस हैं। एशिया में भारत की स्थिति क्या है? तो ये दक्षिणी भाग में स्थित है भारत की स्थिति। लाल बाल पाल का पूरा नाम क्या है? तो लाल से हो जाएगा लाला लाजपत राय, बाल से हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, पाल से हो जाएगा बिपिन चंद्र पाल। खेलो इंडिया यूथ गेम पहली बार कहाँ आयोजित हुआ था? 2018 में नई दिल्ली में। स्टार्टअप इंडिया योजना कब लॉन्च की गई? 16 जनवरी 2016 को। फास्ट फूड में वसा और क्या होता है? तो कैलोरी और सोडियम पाए जाते हैं। बुद्ध चरित्र किसकी रचना है? तो ये अश्व घोष की रचना है और इसके रचनाकार किसके दरबारी कवि थे? तो कनिष्क के दरबारी कवि थे। जुलाई में त्रिपुरा के लोगों द्वारा 14 दिनों तक देवताओं की पूजा का कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो ये खर्ची पूजा होता है त्रिपुरा में। आप देखिए यहाँ पे 13 जनवरी 2023 के चौथे शिफ्ट के क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, देख लीजिएगा जिनका भी नेक्स्ट शिफ्ट में है। सर्वाधिक बार रणजी ट्रॉफी किस टीम ने जीता है? मुंबई ने जीता है। कितने राज्यों में विधान परिषद है? 6 में है। यूपी में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, तेलंगाना में है, आंध्र प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन देखिए कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए उत्तर प्रदेश की किस देश के साथ सीमा लगती है? तो नेपाल के साथ सीमा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था रिएक्शन से जेडेन किसके साथ रिएक्शन करके जेडेन बनाएगा? जिंक सल्फेट बनाएगा। तो जेडेन H2SO4 के साथ रिएक्शन करके जिंक सल्फेट बनाता है।
अगला क्वेश्चन पूछा गया था गोवा का लोक नृत्य कौन सा है, तो गोप है, फुगड़ी है, घोड़े मोदनी है, ये सभी गोवा के नृत्य हैं। गुणकता डटा बयान किस शास्त्रीय नृत्य की कलाकार हैं, तो सत्रिय नृत्य की कलाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, तो नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और साथ में यूटी है दिल्ली, यहाँ पर भी पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। संथाल या हुल विद्रोह के नेता कौन थे, तो सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव, ये सभी संथाल यानी हुल विद्रोह के नेता थे। अगला क्वेश्चन देखिए, पब्लिक सर्विस में सम्मिलित है, तो स्वास्थ्य, देखभाल, परिवहन, ये सभी सम्मिलित है। 2021 में कितने राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं, तो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं। असम, केरला, पुदुचेरी, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, इसमें हुआ है। बात करें 2022 में कितने राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं, तो 7 राज्यों में, उत्तराखंड में, पंजाब में, मणिपुर में, उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, गुजरात में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, किस संविधान संशोधन के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के वर्ग के सभी बच्चों को राज्य द्वारा मौलिक अधिकार के रूप में प्राथमिक शिक्षा मुफ्त में देने का प्रावधान है, तो ये किस संविधान संशोधन के तहत, तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो जून 2022 महाराष्ट्र से अपनी राज्यसभा सीट से इस्तीफा दे दिए, वो थे पी चिदम्बरम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विकास का आधार कौन सा उद्योग है, विनिर्माण उद्योग है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, केंद्रीय सतर्कता आयोग के आयुक्त कौन है, तो सुरेश एन पटेल हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में पहली फार्मूला 1 रेस जिसे इंडिया ग्रांड प्रिक्स कहा जाता है, पहली बार कब आयोजित हुई थी, तो ये 30 अक्टूबर 2011 को आयोजित हुई थी। अब देखिए यहाँ पर 16 जनवरी 2023 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 42वें संविधान संशोधन 1976 में कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया है, तो अनुच्छेद 51A को जोड़ा गया है। जीएसटी की शुरुआत कब हुई थी, तो 1 जुलाई 2017 का शुरुआत हुआ था। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है वर्तमान में, तो सीबी आनंद बोस है। सिक्किम में किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, तो सिंधी छाम, याक छाम, तमांग सैले, ये सभी सिक्किम में किए जाने वाले नृत्य है। लोकसभा के अब तक कितने आम चुनाव हुए हैं, तो 17 आम चुनाव हो चुके हैं। जलियांवाला बाग कहाँ पर है, तो ये अमृतसर पंजाब में स्थित है। बुद्ध चरित्र किसकी रचना है और इसके रचनाकार किसके दरबारी कवि थे, अश्वघोष के। ये देखिए बुद्ध चरित्र किसकी रचना है, तो अश्वघोष की है, और इसके जो अश्वघोष के रचनाकार किसके दरबारी कवि थे, तो कनिष्क के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्वनाथ आनंद किस देश से संबंधित है, तो चेन्नई से संबंधित है, ये शतरंज के प्लेयर हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा खेल बटरफ्लाई तकनीक का उपयोग करता है, यानी बटरफ्लाई किस खेल से संबंधित है, तो तैराकी यानी स्विमिंग से संबंधित है। ओडिशा में नव वर्ष किस त्योहार के रूप में मनाया जाता है, तो पाना संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। एल्युमिनियम प्रगलन किस प्रकार का उद्योग है, धातु कर्म उद्योग है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सौर परिवार के बाह्य ग्रह कौन सा है, तो देखिए बाहरी वाला ग्रह होता है बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, प्लाज्मोडियम एवं क्लोरोप्लास्ट का कलर कैसा होता है, तो गहरा नीला होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मेंडलीफ आवर्त सारणी का काम शुरू किए उस समय ज्ञात तत्व कितने थे, तो 63 तत्व थे। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या है, तो ये है देखिए, रेपो रेट का मतलब होता है वाणिज्य बैंक क्या करते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक से कर्ज लेते हैं, और बैंक इस लोन पर रिजर्व बैंक को जिस दर पर ब्याज चुकाते हैं उसे रेपो रेट कहते हैं। अब जान लेते हैं रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, तो यह वह दर होता है जिस पर बैंक को उनके ओर से आरबीआई में जमा धन पर ब्याज मिलता है। ठीक है, अब देखिए, आयात पर नियंत्रण करने के लिए उपयुक्त कारक क्या है, तो टैरिफ और कोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत का कौन सा पड़ोसी देश राष्ट्रमंडल खेलों में भाग नहीं लेता है, तो देखिए चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान, ये सभी राष्ट्रमंडल खेल में भाग नहीं लेते हैं। ये सभी भारत के कौन सा पड़ोसी देश है, ये सभी पड़ोसी देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूपी विधानसभा क्षेत्र गोला गोकरनाथ में हुए उपचुनाव में विजेता कौन रहे हैं, तो अमन गिरी रहे हैं, ये बीजेपी से संबंधित हैं। अब देखिए यहाँ पे 16 जनवरी 2023 के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन, बांस नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो मिजोरम से संबंधित है। 2015 में योजना आयोग का नाम क्या कर दिया गया था, तो नीति आयोग कर दिया गया है। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र से पहले कहाँ थी, तो राजगृह थी।
राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ था? तो 31 जनवरी 1992 को हुआ था। 1867 में किस समाज की स्थापना हुई थी? प्रार्थना समाज की स्थापना हुआ था। अंडर 19 विश्व कप 2022 कहाँ आयोजित किया गया है? वेस्ट इंडीज में किया गया है। ई अमृत 2.0 मिशन किससे संबंधित है? तो नियमित पानी की आपूर्ति से संबंधित है। गुलाबो सपेरा नर्तकी किस नृत्य से संबंधित है? तो कालबेलिया नृत्य से संबंधित है। नेट एनएमपी क्या है? तो जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास होता है। कॉप 27 का आयोजन कहाँ हुआ है? मिस्र में हुआ है। किसके कारण हड्डियाँ कमजोर होती है? कैल्शियम के कारण हड्डियाँ कमजोर होती है। हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग किस देश से हैं? तो अमेरिका से संबंधित है। फूलदेई महोत्सव किस राज्य में होता है? उत्तराखंड में होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, असम सरकार द्वारा असम वैभव पुरस्कार किसे दिया गया है? तो डॉक्टर तपन सैकिया को दिया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 23 और 24 में वर्णित है। इनमें से कौन सा उपधातु नहीं है? तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग जेनॉन जो है ये उपधातु नहीं है, जबकि सिलिकॉन, जर्मेनियम, टेलुरियम ये सभी क्या है? उपधातु है। कौन सा राज्य विधानसभा सत्र के दौरान अध्यादेश पारित करते हैं? तो राज्यपाल अध्यादेश पारित करते हैं। रेलवे में नैनो गेज की लंबाई कितना होता है? कुल कितनी लंबाई होता है? तो 2 फीट 6 इंच होता है। बास्केटबॉल से संबंधित प्रश्न था, तो एक फैक्ट याद कर लीजिएगा, बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। अब देखिए 16 जनवरी 2023 के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन। अशोक के पिता का क्या नाम था? तो बिंदुसार था। भारत के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री कौन है? मनसुख मांडविया है। संसद के उच्च सदन को क्या कहते हैं? राज्यसभा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो कृष्णापट्टनम है। अगला क्वेश्चन देखिए, आगा खां किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। धोने का सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3 होता है। मूर्खों का सोना किसे कहता है? FeS2 को कहता है। मृत सागर किन 2 देशों को विभाजित करता है? तो जॉर्डन और इजराइल को अलग करता है। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1986 में पारित हुआ था। अरुणाचल प्रदेश का कौन सा हवाई अड्डा का मोदी जी ने उद्घाटन किया है? तो डोनी पोलो जो हवाई अड्डा है उसका उद्घाटन किए हैं। 7वीं पंचवर्षीय योजना की वास्तविक प्राप्ति कितनी थी? 6% थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 2008 की पद्मश्री कला में उड़ीसा के किस व्यक्ति को मिला है? उड़ीसा के किस व्यक्ति को ये मिला है पुरस्कार पद्मश्री कला में? तो गंगाधर प्रधान करेक्ट आंसर था। हम्पी महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक से संबंधित है हम्पी महोत्सव। अब देखिए यहाँ पे 17 जनवरी 2023 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन। हरित क्रांति किस फसल से संबंधित है? चावल और गेहूं से संबंधित है। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? 21A में वर्णित है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किए थे। जल्लीकट्टू मूलतः किस देश का स्पोर्ट है? तो भारत तमिलनाडु का ये स्पोर्ट है। राज्यपाल की योग्यता के लिए न्यूनतम उम्र कितना है? तो 35 वर्ष है। अगला क्वेश्चन देखिए, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितने होते हैं? 12 होते हैं। वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है? 6 होते हैं। भारत के विदेश सचिव वर्तमान में कौन है? तो विनय मोहन क्वात्रा है। दिल्ली सल्तनत में 1290 से लेकर 1320 तक किसका शासनकाल रहा है? खिलजी वंश का शासनकाल रहा है। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके कहाँ निर्वासित कर दिया गया था? रंगून में निर्वासित कर दिया गया था। गणेश चतुर्थी हिंदी कैलेंडर के किस माह में पड़ती है? भाद्रपद माह में पड़ती है। कोली डांस किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र और गोवा से संबंधित है। इस्पात बनाने की प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या होता है? क्या कहते हैं अंतिम चरण को? तो उसे सेकेंडरी फॉर्मिंग टेक्निक कहा जाता है। कौन सा महासागर इस आकार का होता है? तो अटलांटिक महासागर होता है। मनरेगा किस मंत्रालय के द्वारा क्रियान्वयन किया जाता है? तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा क्रियान्वयन किया जा रहा है। 21 नवंबर 2022 को केंद्रीय मंत्री डैश ने दक्षिण एशिया के सबसे बड़े सिनेमा बाजार फिल्म बाजार का उद्घाटन किया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुराग सिंह ठाकुर। देश के जीडीपी का आकलन किस क्षेत्र से संबंधित है? आर्थिक क्षेत्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किसे मिला है? तो बद्री नारायण को मिला है और इंग्लिश में अनुराधा रॉय को मिला है। अब देखिए 17 जनवरी 2023 के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन है। बस अब कुछ ही क्वेश्चन और बचे हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? कोलकाता है। भारत ने ओलंपिक्स में कब भाग लिया? 1900 ईस्वी में भाग लिया था। सितारा देवी किस नृत्य से संबंधित है? कथक नृत्य से संबंधित है। अनुच्छेद 25 से 28 किससे संबंधित है? धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? श्री बसवराज बोम्मई है। आजमगढ़ के उपचुनाव में निरहुआ ने किसको हराया था? धर्मेंद्र यादव को हराया था।
क्रिकेट में खाली बॉल पर बने रन को क्या कहते हैं? लेग बाई रन कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में नहीं मनाए जाने वाला त्यौहार कौन सा है? तो देखिए ऑप्शंस में नुआखाई दिया था, ये उड़ीसा में मनाया जाता है, नहीं कि उत्तर प्रदेश में। इथेनॉल और पानी में किसका पृष्ठ तनाव अधिक होता है? पानी का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब वापस लिया था? 1934 में वापस लिया था। इसका शुरुआत हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन का 1930 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत अपघटन में कौन सा अभिक्रिया होता है? इसका ये करेक्ट मुझे क्वेश्चन नहीं मिल पाया था, क्या था? शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग थे। विश्व में भारत के ताजे पानी का परसेंटेज कितना है? तो भारत में ताजे पानी का परसेंट होता है विश्व में के अकॉर्डिंग 4%। आप देखिए ये लास्ट शिफ्ट है, अभी तक हुआ है 17 जनवरी तक, तो सॉरी इसके एक और शिफ्ट बाकी है, तो उसका क्वेश्चन अभी नहीं कराऊंगा, थर्ड शिफ्ट तक ही कराऊंगा। भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित हैं। और 50वें नंबर के यानी वर्तमान में अभी मुख्य न्यायाधीश कौन है भारत के? तो धनंजय वाई चंद्रचूड़ है। 8वीं पंचवर्षीय योजना के प्रधानमंत्री कौन है? 8वीं पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री कौन थे? तो पीवी नरसिंह राव थे। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होता है? 35 वर्ष होता है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए? सोवियत संघ यानी रूस से लिए गए। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? बी अनंत नागेश्वरन है वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है? चांदी है। 2020 के ओलंपिक्स खेल में मशाल किसने जलाई थी? तो टॉर्च बियरर कोराकी ने जलाया था। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा है। मोहन बाग फुटबॉल क्लब की स्थापना कब हुआ था? 15 अगस्त 1889 में हुआ था कोलकाता में। जतिन गोस्वामी का संबंध किससे है? सतरिया नृत्य से संबंधित है। नौचंदी मेला कहाँ लगता है? यूपी में लगता है। थांगता फोक डांस किस राज्य का है? तो मणिपुर का है। तो देखिए मैं आप सभी को 10 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक का सभी शिफ्टों का एग्जाम एनालिसिस किया। ये आने वाले सभी शिफ्टों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा और डेली बेस पे एग्जाम एनालिसिस देखने के लिए आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा। और मेरी मेहनत इतना आपको अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल से जुड़ जाइएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।